हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। तो कल जो है हम लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पढ़े थे, और आज उसके बाद आगे का पैराग्राफ है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। तो चलिए अब बिना ताख़ीर के अब हम लोग शुरू करते हैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। हज़रत उस्मान लिखा हुआ उस्मान, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हिज टाइटल बताइए कि लक़ब को कहते हैं। वर ज़ुन्नूरैन यानी कि दो नूर वाले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियों से उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शादी हुई थी, इस वजह से उनको ज़ुन्नूरैन का लक़ब दिया गया था, ठीक है। और गनी, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ज़्यादा मालदार थे इस वजह से, और इन्होंने बहुत ज़्यादा माल भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया। बहुत ज़्यादा मालदार होने की वजह से इसको गनी का भी खिताब मिला, लक़ब मिला। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब जो है क्या था, एक ज़ुन्नूरैन था एंड दूसरा गनी था, ठीक है। हिज मेन कमांडर वाज हज़रत अमीर मुआविया। इसके अमीर ख़ास, इसके मेन कमांडर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बता रहे हैं कि द गवर्नर ऑफ सीरिया, जो कि सीरिया के गवर्नर थे, सीरिया के हाकिम थे, ठीक है। द गवर्नर ऑफ सीरिया, सीरिया के हाकिम, सीरिया के गवर्नर थे। अब आगे देखते हैं इस वाले में कि territories also expanded during his reign. Afghanistan, Turkestan and Khurasan were annexed during his period. Armenia, Azerbaijan and Asia Minor was added to the Empire of Islam. ठीक है। अब इसका जो है कि वर्ड का तर्जुमा, पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। टेरिटोरीज का मतलब आता है कि इलाका, खित्ता, ठीक है। टेरिटोरीज का मतलब इलाका, खित्ता। एक्सपेंडेड का मतलब आता है कि वसाअत देना, बढ़ावा देना, ठीक है। ड्यूरिंग दौरान, मुद्दत। रीन जो हुकूमत करना के माने में आता है, हुकूमत करें, ठीक है। अफ़गानिस्तान ये भी एक देश है, तुर्किस्तान ये भी देश है, खुरासान ये भी एक देश है। वो एनेक्सड इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि एनेक्सड का मीनिंग जो है कि कब्ज़ा कर लेना का मतलब में आता है, ठीक है। ड्यूरिंग हिज पीरियड मुद्दत, ठीक है, ड्यूरिंग दौरान। और आर्मेनिया ये भी एक जगह है, अज़रबैजान ये भी एक जगह का नाम है। एंड एशिया माइनर, एशिया भी एक जगह का नाम है। और माइनर जो है, माइनर तट को कहते हैं, यानी कि एशिया माइनर का मतलब हो गया एशियाई तट, ठीक है। वॉज एडेड टू एम्पायर क्षेत्र के माने में आता है। एम्पायर सल्तनत के माने में आता है, ममलिकत के माने में आता है, ठीक है, क्षेत्र के भी माने में आता है। तो अब इसका हम लोग तर्जमा कर लेते हैं कि Territories also expanded during his reign. Afghanistan, Turkestan and Khorasan were annexed during his period. यानी कि अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान और खुरासान इन्हीं की मुद्दत में, वर annexed his period, during his period, इन्हीं के मुद्दत के दौरान जिनके कब्ज़ा किया गया था। टेरिटोरीज़ का मतलब हो गया कि खित्ता, इलाका। और एक्सपेंडेड वसाअत देना। और जो है कि इसी की मुद्दत में, पहले अब इन सब में जो है कि क्या क्या कब्ज़ा किया इसी की मुद्दत में, फिर उसके बाद और क्या हुआ, इसी की मुद्दत में, ड्यूरिंग हिज रीन, इसी के हुकूमत के दौरान, इसी की मुद्दत खिलाफत के दौरान एक्सपेंडेड वसाअत दिया गया, यानी कि बढ़ाया गया, उसको फैलाया गया। किसको? टेरिटोरीज अल्सो, यानी कि खित्ते को, इलाके को, ठीक है। इन सब जगहों के इलाके को बढ़ावा दिया गया, बढ़ाया गया, वसाअत दी गई इसी की मुद्दत खिलाफत में। अब आर्मेनिया, अज़रबैजान एंड एशिया माइनर, आर्मेनिया, अज़रबैजान और एशिया तट वाज एडेड टू द एम्पायर ऑफ इस्लाम। इसी की मुद्दत खिलाफत में आर्मेनिया, अज़रबैजान और एशियाई तट जो है, इसी की मुद्दत खिलाफत में, इसी की खिलाफत की, इसी की हुकूमत में जो है कि इस्लाम का क्षेत्र में जोड़ा गया, इस्लाम की ममलिकत में जोड़ा गया, इस्लाम की सल्तनत में जो है कि जोड़ा गया, एशियाई माइनर को, अज़रबैजान को, आर्मेनिया को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इट वॉज इन द रीन ऑफ हज़रत उस्मान डेट द फर्स्ट नावल कन्क्वेस्ट ऑफ इस्लाम बिगन एंड द आइलैंड ऑफ साइप्रस वॉज कन्क्वर्ड बाय द मुस्लिम शिप्स। अब इसके पहले वर्ड देख लेते हैं कि रीन हुकूमत करना का मतलब वो तो बताइए। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फर्स्ट पहला नावल जो आता है, नावल बहरी को कहते हैं, बहरी या बहरी के माने में आता है, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट फातेह, तो इसका मतलब हो गया नावल कॉन्क्वेस्ट, यानी कि बहरी फातेह जो थे, बहरी फातेह, ठीक है। और उसके बाद बिगन शुरू करना। साइप्रस एक जगह का नाम है, आइलैंड ऑफ साइप्रस, ये साइप्रस का आइलैंड जो था, जजीरा जो था, वॉज कन्क्वर्ड, मतलब कन्क्वर्ड फतह करने का मतलब आता है, कन्क्वर्ड फतह करने का मतलब। और जो है कि उसके बाद बाय द मुस्लिम शिप्स, ठीक है। मुसलमान शिप से मतलब जहाज़। अब इसका तर्जुमा देखते हैं
It was in the reign of Hazrat Uthman that the first naval conquest of Islam began, and the island of Cyprus was conquered by the Muslim ships. ठीक है, ये उसी शख्स की हुकूमत थी. इट वाज इन द रीन, ये उसी शख्स की हुकूमत थी जो हज़रत उस्मान, ये ऐसा भी तर्जुमा कर, नहीं तो फिर ऐसा तर्जुमा करना है कि ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे जिन्होंने फर्स्ट नावल कन्क्वेस्ट, जिन्होंने सबसे पहला बहरी फतह हासिल किया था, सबसे पहला बहरी फतह हासिल किया था ऑफ इस्लाम के सबसे पहले बहरी फातह थे. ये वही हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो कि इस्लाम के सबसे पहले बहरी फातह थे. एंड द आइलैंड ऑफ साइप्रस वाज कंक्वर्ड बाय द मुस्लिम शिप्स, और मुसलमान और जो है कि आइलैंड के साइप्रस के का आइलैंड फतह किया गया था मुसलमानों के जहाज़ के ज़रिए इसी की मुद्दत खिलाफत में. ठीक है, तो अलेक्जेंड्रिया, अब आगे देखते हैं कि अलेक्जेंड्रिया वाज रिकैप्चर्ड. अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया को कहते हैं. रिकैप्चर्ड यानी कि दोबारा पकड़ा जाना, दोबारा गिरफ्तार करने के मतलब में आता है. ठीक है, फ्रॉम द रोमन्स जो रूमियों को कहते हैं. पावर ताकत के माने में कैसर हो गया. वाज फाइनली आखिरकार, अखीरन. क्रश्ड का मतलब आता है कि पिसना. ठीक है, क्रश्ड यानी कि मिट्टी पलीद होना, इसका मतलब में ये भी आता है. तो अलेक्जेंड्रिया वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रोमन्स. अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदरिया वाज रिकैप्चर्ड, सिकंदरिया जो है कि दोबारा पकड़ा गया था किससे, रोमियों से. एंड द पावर ऑफ कैसर वाज फाइनली क्रश्ड, और आखिरकार कैसर की ताकत पिस गई, मिट्टी पलीद हो गई, ख़त्म हो गई. ठीक है, अब आगे देखते हैं. ऑल द अबव शोज दैट द पावर ऑफ इस्लाम वाज एट द ज़ीनत ऑफ इट्स ग्लोरी ड्यूरिंग द रीन ऑफ हज़रत उस्मान. इन सब के बावजूद, ऑल द एबव जो है इन सब के बावजूद, मज़कूरा बाला सारे वाक़यात के बावजूद. ऑल द एबव का मतलब आता है एबव के मज़कूरा बाला. ठीक है, ऑल एबव का मतलब ऑल द एबव इन सब के बावजूद. शोज़ मतलब दिखाना, पावर ताकत ऑफ इस्लाम की ताकत. वो जीनत के मतलब आता है सरबराही. ठीक है, ऑफ ग्लोरी का मतलब आता है आज़मत, जलाल. और ये ड्यूरिंग दौरान रीन हुकूमत करना हज़रत उस्मान. तो अब इसका तर्जमा देख लेते हैं. इसका खुलासा मुकम्मल तर्जमा ये होगा कि मज़कूरा बाला सारे वाक़यात से पता चलता है कि हज़रत उस्मान के दौर में इस्लाम की ताकत उसकी अज़मत के उरूज पर थी. ठीक है, तो ग्लोरी मतलब अज़मत और जलाल क्या आते हैं, अज़मत के उरूज पर थी. अब आगे देखते हैं कि लास्ट लाइन में ही वॉज किल्ड बाय अननोन पर्सन्स, मतलब वो एक अनजान शख्स के ज़रिए, वो अनजान शख्स के ज़रिए, अनजान लोगों के ज़रिए शहीद किए गए, मारे गए, कत्ल किए गए. हीज़ वाइफ, उसकी बीवी हज़रत नीला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी बीवी हज़रत नीला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी. ठीक है, वाइल, उनकी बीवी का नाम हज़रत नीला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी. तो अब वाइल आगे देखते हैं. वाइल ट्राइंग टू सेव हर हस्बैंड, जबकि वो अपने शोहर को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो अपने शोहर की हिफाजत करने की कोशिश कर रही थी. लॉस्ट हर फिंगर्स, अपने अंगुली खो बैठी, अपनी अंगुलियों को खो बैठी. तो आज जो है कि आपका हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कंप्लीट हो गया है. अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, और जो है कि वो जल्द वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे. ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको समझ में भी आ रहा होगा, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है तो हम और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आ रहा है तो माशाल्लाह आप लोग हमें अपनी दुआओं से नवाजें. ठीक है, खैर, खुदा खैर में याद रखें, खैर दुआ खैर में याद रखें. अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़. आज के लिए बस इतना ही.